तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोक देवता की इस कड़ी के अंदर हमारे मुख्य लोक देवता है जो पंच पीरों में शामिल है उसको कर रहे थे और हमने गोगा जी महाराज का संपूर्ण इतिहास कर लिया है। जिसने नहीं देखा वीडियो तो कंप्लीट देखना, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यदि आने वाले एग्जाम में आता है। तो आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हो या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो राजस्थान में बेसिकली होगा, तो वहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नोट्स बना लेना साथ साथ में। तो चलते हैं, आज हम करेंगे रामदेव जी के बारे में। देखो, रामदेव जी है हमारे जो कि पंच पीरों में शामिल है, पंच पीरों में शामिल है। अब पंच पीर क्या है अभी? पंच पीर देखो, राजस्थान में 5 लोक देवता ऐसे हैं जिन्हें पंच पीरों में शामिल किया गया है। तो वो है आपके गोगा जी। कौन है? एक तो है गोगा जी। गोगा जी महाराज को हमने पढ़ लिया है, देखो गोगा जी। उसके बाद में आते हैं पाबू जी महाराज। पाबू जी जिसे ऊंटों के देवता कहते हैं, पाबू जी। उसके बाद में आते हैं मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया, इनके बारे में हम सारा पढ़ेंगे, मेहाजी मांगलिया। उसके बाद में आते हैं आज जो हम करेंगे रामदेव जी महाराज। रामदेव जी जिन्हें कृष्ण अवतार मानते हैं, रामदेव जी। और पांचवें हमारे हैं हड़बू जी। पांचवें हमारे हैं हड़बू जी। ये 5 लोक देवता है, 1 2 3 4 और 5। ये 5 जो लोक देवता है ये पंच पीर में शामिल है। इनको कैसे याद रखेंगे? ट्रिक है, गोपाल मेरा है। कैसे याद रखोगे? गोपाल मेरा है, ये ट्रिक है, इसको याद रख लो। गोपाल मेरा है। कैसे? गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, ठीक है, मे से मेहाजी मांगलिया, रा से रामदेव, है से हड़बू जी, है से हड़बू जी। तो याद हो गया पांचों। अब देखो जो तेजा जी महाराज है, जो तेजा जी है, वीर तेजा जी, तेजा जी पंच पीरों में शामिल नहीं है भाई, याद रख लेना, पंच पीरों में शामिल नहीं, पंच पीरों में शामिल नहीं है। आपके तेजा जी है वो पंच पीरों में शामिल नहीं है। पंच पीरों में कौन कौन शामिल है? गोगा जी महाराज, पाबू जी, मेहाजी मांगलिया, रामदेव जी और हड़बू जी। कैसे याद रखोगे? ट्रिक है, गोपाल मेरा है, यानी गोगा जी, मेहाजी मांगलिया, पाबू जी महाराज, हड़बू जी और रामदेव जी। चलो बात करते हैं आज रामदेव जी महाराज की। तो देखो, राजस्थान की पवित्र भूमि पर अनेक लोक देवताओं ने जन्म लिया है, तो रामदेव जी का नाम सबसे प्रमुख है भाई। क्यों है? आगे हम वो ही जानेंगे। देखो, वे गरीबों के मसीहा थे, गरीबों के मसीहा थे, समानता के प्रतीक और हिंदू मुस्लिम एकता के संदेश वाहक माने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है ये चीज, लिख लेना इसको। गरीबों के मसीहा, समानता के प्रतीक, हिंदू मुस्लिम एकता के संदेश वाहक। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि हिंदू मुस्लिम एकता के संदेश वाहक इनमें से किस लोक देवता को माना जाता है? तो एक तो आपके है गोगा जी महाराज, एक है आपके रामदेव जी। तो गोगा जी तो एकता के प्रतीक थे और ये संदेश वाहक है, ये संदेश वाहक है। चलते हैं आगे। देखो बात करते हैं, देखो गोगा जी के बारे में, रामदेव जी के बारे में। देखो देखो इनका जन्म होता है, इनकी 2 तिथियां हैं रामदेव जी के जन्म। रामदेव जी जन्म कब होता है? 2 तिथियां हैं, दोनों याद रखनी है। कई बार एग्जाम में एक तिथि दे, और बेसिकली आज तक जो एग्जाम में सवाल पूछे हैं तो इनके जन्म की जो तिथि है विक्रम संभवत है, तो वो क्या है मानी जाती है मान्यताओं के अंदर, लेकिन कन्फर्म नहीं है, इसके कोई परिणाम नहीं है, प्रमाण नहीं है। तो एक तो मानी जाती है कि 1405 विक्रम संभवत में, विक्रम संभवत में। एक मानी जाती है इनकी 1409 विक्रम संभवत में, 1409 विक्रम संभवत में मानी जाती है। अब निकालना है आपको ईस्वी सन, तो 57 वर्ष इसमें से माइनस कर देना, तो आपका आ जाएगा ईस्वी सन के अंदर, ठीक है। इनका जन्म कहां हुआ था? तो जन्म का जो स्थान है वो देखो, जन्म का जो स्थान हुआ था, स्थान है वो है उड्डू काश्मीर। क्या नाम है? उड्डू काश्मीर, याद रख लेना। उड्डू काश्मीर गांव है और तहसील है शिव, शिव तहसील, शिव तहसील। उड्डू काश्मीर गांव है
और शिव तहसील है, शिव तहसील लगती है, ठीक है। और आपका जिला है बाड़मेर, जिला कौन सा है? बाड़मेर में। और कहां जन्म लिया था इन्होंने? इनके पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम था अजमल जी तंवर, अजमल जी तंवर। पिता का नाम क्या था? अजमल जी तंवर। ये तंवर राजपूत समुदाय से संपर्क रखते थे। अजमल तंवर, अजमल जी तंवर इनके पिताजी का नाम था। माताजी का नाम क्या था? तो माताजी का इनका नाम था मेणा देवी या मेणा दे, माता मेणा दे, मेणा दे। दे से देवी होता था, पहले मेणा दे बोलते थे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम है भाई नेतल दे। क्या नाम था? नेतल दे, नेतल दे, नेतल दे। इसीलिए रामदेव जी को बोला जाता है नेतलरा भरतार। कई एक बार क्वेश्चन भी आया है कि नेतलरा भरतार इनमें से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो ऑप्शन दे दिया था रामदेव जी, इसमें क्या थे? आंसर थे। रामदेव जी क्या थे? आंसर थे। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आजकल जो लोकगीत है उसमें भी रानी नेतलरा भरतार के नाम से इनको जाना जाता है, रामदेव जी को। तो इसीलिए उनकी पत्नी का नाम भी याद रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। इनके भाई थे जिनका नाम क्या था? भाई थे इनके, उनका नाम था बीरमदेव जी। क्या थे? बीरमदेव जी। कई बार पूछ लेते हैं। बीरमदेव जी को बलराम का अवतार मानते हैं भाई। किसका अवतार मानते हैं? बलराम, बलराम का अवतार। तो रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानते हैं, इसीलिए इनके भाई को बलराम का अवतार मानते हैं। रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं? कि रामदेव जी चमत्कारी शक्तियों के साथ में उत्पन्न हुए थे और धरती पर किसी मकसद से आए थे, तो इसलिए उनको कृष्ण अवतार मानते हैं। कृष्ण के अवतार, कृष्ण अवतार, कि भगवान कृष्ण के अवतार है। और क्यों? क्योंकि जो मेणा देव थी उनको कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति की थी। तो भगवान कृष्ण ने उनको वरदान दिया था कि मैं आपके घर में क्या लूंगा? अवतार लूंगा। उसके बाद में भगवान कृष्ण ने स्वयं अवतार लिया था अपने भाई समेत। और भाई का नाम क्या था भाई? बीरमदेव, जिनको बलराम का अवतार मानते हैं। बीरमदेव, बलराम अवतार। सब कुछ समझ लो आप कंप्लीट, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब इनका जो रामदेव जी का जो वाहन है, वो क्या है भाई? वाहन आपने देखा होगा कि घोड़े पर सवार है। ये घोड़े पे सवार है। इनका घोड़ा क्या है? नीला घोड़ा है, नीला घोड़ा, नीला घोड़ा, नीला घोड़ा। इस घोड़े का नाम भी क्या है? नीला। क्या नाम है इसका? घोड़े का नाम क्या है? नीला। क्या नाम है? लीला। घोड़े का नाम भी लीला है, इतना याद रख लो। अब रामदेव जी के जो गुरु थे वो कौन थे? तो इनके जो गुरु थे वो थे बालीनाथ जी, बालीनाथ जी, बालीनाथ जी, बालीनाथ जी थे। और ये बालीनाथ जी हड़बू जी के भी गुरु थे। हड़बू जी जो लोक देवता है पंचपीरों में शामिल है, हड़बू जी के गुरु। ये ध्यान रख लेना कि रामदेव जी के भी गुरु बालीनाथ जी थे और हड़बू जी के गुरु भी बालीनाथ जी थे। ये ध्यान रख लेना भाई। अब इनकी जो पूजा होती है वो किसकी होती है? तो पूजा जो स्थल होता है वहां पे इनके जो पगले होते हैं, पगले यानी पैर के जो निशान होते हैं, उनकी पूजा होती है। पूजा किसकी होती है? पगलियों की, पगलियों की। अब जो ये पगले होते हैं, क्या होते हैं ये पगले? ये होते हैं पैर के निशान। रामदेव जी के जो पैर के निशान है उनकी पूजा की जाती है। पैर के निशान क्यों की जाती है? क्योंकि रामदेव जी थे ना, वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे भाई, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, इसलिए उनकी पगलियों की पूजा की जाती है। रामदेव जी क्या थे? मूर्ति पूजा के विरोधी, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ध्यान रख लेना। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था, तो इसलिए उनकी जो पूजा की जाती है आज, वो उनके पैर के निशानों की पूजा की जाती है, जिन्हें पगलियां कहते हैं। अब इनके जो गुरु है बालीनाथ जी, इनकी जो गुफा है वो कहाँ पर है? तो उनकी गुफा है मसूरिया पहाड़ी पर। गुरु की जो गुफा है बालीनाथ जी, ध्यान रख लेना, क्वेश्चन आ सकते हैं। बालीनाथ जी, इनकी गुफा कहाँ पर है?
गुफा जहां पर ये तपस्या करते थे, तो वो है आपकी जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर एक जगह है, कौन सी जगह है भाई? मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया की पहाड़ी, मसूरिया जगह का नाम है, मसूरिया पहाड़ी, पहाड़ी है वहां पर इनकी क्या है? बालीनाथ जी की ये गुफा है। और यहाँ पर भी रामदेव जी का मंदिर है, यहाँ पर भी रामदेव जी का मंदिर है, और वहां पर भी रामदेव जी का मेला लगता है। क्या लगता है? रामदेव जी का मेला लगता है। देखो, अब रामदेव जी का यदि कोई चमत्कार होता है, रामदेव जी का कोई चमत्कार होता है, चमत्कार, उसको बोलते हैं पर्चा देना। क्या बोलते हैं? पर्चा देना। अब आपसे पूछ ले भी पर्चा देना क्या है, तो पूछ लेना, रामदेव जी के जो भक्त होते हैं उनको यदि रामदेव जी के द्वारा कोई चमत्कार होता है तो उसको बोलते हैं पर्चा देना। अब जो हड़बू जी है ना, वो मौसेरे भाई थे रामदेव जी के, इसीलिए हड़बू जी और रामदेव जी का गुरु एक ही है, जिनका नाम है बालीनाथ जी। हड़बू जी क्या थे? मौसेरे भाई थे रामदेव जी के, मौसेरे भाई। हड़बू जी क्या थे? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, इसीलिए उनके दोनों के गुरु क्या है? एक ही है। अब देखो, रामदेव जी क्या है कि बचपन से ही चमत्कारी शक्तियों के साथ में उत्पन्न हुए थे, ये तो पता ही है। तो उन्होंने क्या है, बाल्यकाल में देखो, बाल्यकाल में उनका चमत्कार देखो। बाल्यकाल में क्या किया था उन्होंने? भैरव राक्षस का वध किया था। किसका वध किया था? भैरव राक्षस। और भैरव राक्षस कौन था भाई? भैरव राक्षस एक मांस भक्षी था, तो गायों का मांस खाता था, इंसानों को डराने धमकाने वाला था। उसने पूरा आतंक मचा रखा था। कौन से क्षेत्र में? पोकरण क्षेत्र में। पोकरण बाड़मेर के अंदर आता है, जैसलमेर बाड़मेर के अंदर आता है। कहाँ आता है भाई? बाड़मेर जैसलमेर के अंदर। और यहाँ पर क्या है, भैरव राक्षस ने पूरा आतंक मचा रखा था। तो बाल्यकाल में रामदेव जी ने इसका वध किया था, और कहते हैं किसी राक्षस का वध करने के लिए ही तो ये रामदेव जी अजमल जी कंवर के घर अवतार लेते हैं, ऐसी मान्यता है। इतना आपने किया, क्या समझ में आया? अब जो रामदेव जी का जो मंदिर होता है ना, उसको बोलते हैं, पूजा स्थल होता है, उसको बोलते हैं देवरा। मंदिर को क्या बोला जाता है? मंदिर को बोला जाता है देवरा। इसीलिए जहां पर इनका मंदिर है, जो पोखरण के अंदर इनका मंदिर है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रामदेवरा। क्या बोलते हैं? रामदेवरा, यानी रामदेव जी का जो स्थान है रामदेवरा। और रामदेवरा के अंदर क्या है? इनकी समाधि है। इनकी क्या है? समाधि है। रामदेव जी ने जीवन समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी रामदेवरा के अंदर, और इसीलिए उनके मंदिर को क्या बोला जाता है? देवरा बोला जाता है। और उनके जो थान होते हैं, रामदेव जी के जो थान होते हैं ना, वो कहाँ होते हैं? वो कदम्ब के पेड़ के नीचे होते हैं। कदम्ब का पेड़ होता है भाई। किसके थान होते हैं? कदम्ब के पेड़ के नीचे। कदम्ब के पेड़ के नीचे इनके थान होते हैं। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जो कर रहे हैं ना, हम बेसिकली सब कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट बनाए जाते हैं, कोई बकवास नहीं है। ये 30 मिनट का जो वीडियो होता है उसको मैं 1.5 घंटे में नहीं करवाऊंगा, जैसे कि बाकी आपको करवाते होते हैं, ठीक है। तो मेरा मकसद वो नहीं है, आपका समय बचाना है। इसलिए जो जरूरी है वो चीजें आप करो, और समझाने वाली चीज है वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो कम समय के अंदर आपका जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और आप यदि नोट्स बनाते हो तो रिवाइज भी कर लोगे बहुत ही इजी तरीके से। अब इनके जो सहयोगी थे, रामदेव जी के जो सहयोगी थे, रामदेव जी के सहयोगी कौन कौन थे? सहयोगी मतलब रामदेव जी को जो सपोर्ट करने वाले थे, तो एक तो उनमें है हरजी भाटी, और दूसरे है रतन राय का। कई बार पूछ लिया है कि रामदेव जी के आजकल जो लेटेस्ट पैटर्न बन रहा है उसके अंदर आपको 1 2 3 ऐसे करके पूछ लेगा और बोल देगा इनमें से कौन सा गलत है। तो हरजी भाटी, रतन राय का, और इसके साथ में लखा बंजारा, जिनको पर्चा हुआ था भाई, लखा बंजारा, ठीक है।
हरजी बाटी, रतन राय का और लखा बंजारा, इनको क्या हुआ था भाई, इनको पर्चा हुआ था और ये रामदेव जी के बाद में शोगी बन गए थे। रामदेव जी के क्या बन गए थे, शोगी बन गए थे, ध्यान रख लेना। और आप जो डिटेल में ये पढ़ रहे हो ना, तो ही आप आने वाले एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि आजकल जो लेटेस्ट पैटर्न में सवाल बनते हैं ना, वो जिसने डिटेल से पढ़ा हुआ है ना कोई चीज, बेसिक से नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिया, एमसीक्यू लगा लिया और आपने उसका पूरा सिलेबस नहीं किया, तो आप कुछ नहीं उखाड़ सकते एग्जाम में, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि आजकल पेपर कुछ इसी प्रकार से आ रहा है, पेपर इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपका यदि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर दे दोगे, यदि नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये बात मेरी दिमाग में घुसा लेना भाई। अब बात करते हैं आगे। देखो, रामदेव जी की जो वास्तविक बहनें हैं वो कौन कौन सी है, वास्तविक बहनें, जो रियल बहन है, वास्तविक। अब कुछ एक मान्यताओं में मिलता है कि उनकी वास्तविक बहनें नहीं थी, वास्तविक बहनें यानी सिस्टर। तो एक तो है भैया कौन, सुगना बाई, एक थी लाछा बाई, सुगना बाई, और दूसरी थी लाछा बाई, लाछा बाई। और एक धर्म बहन थी, धर्म बहन, उसका नाम था डाली बाई, धर्म बहन। वो कौन थी, डाली बाई, डाली बाई। और आपको बता दूं, रामदेवरा में डाली बाई ने भी रामदेव जी से एक दिन पहले जीवन समाधि ली थी। रामदेव जी से एक दिन पहले डाली बाई ने क्या किया था, और ये किससे, मेघवाल समाज से आती थी। और उन्होंने क्या है, मेघवाल समाज के लोग इसीलिए रामदेव जी को अपना क्या मानते हैं, लोक देवता मानते हैं, और सबसे ज्यादा रामदेव जी को मानते होते हैं। तो डाली बाई ने क्या है, रामदेव जी से, ये क्या थी, रामदेव जी को सब कुछ मानती थी, अपने पिता समान मानती थी, बड़े भाई के समान मानती थी, और उनकी आराधना भी करती थी। तो देखो, रामदेव जी से एक दिन पहले डाली बाई ने क्या की थी, जीवन समाधि थी। रामदेव जी से एक दिवस पूर्व समाधि कहां पर ली थी भाई, वही रामसर की पाल, पोखरण के अंदर, रामदेवरा के अंदर, वहां पर क्या ली थी, समाधि ली थी। चले आगे, इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब देखो, अब क्या करेंगे, जो इनके जो पूजा स्थल होते हैं ना, रामदेव जी के जो पूजा स्थल होते हैं, उनको तो मैंने बता दिया कि देवरा कहते हैं। अब इनका जो रात्रि जागरण होता है, रात्रि जागरण, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है जम्मा। उसको क्या बोलते हैं, रात्रि जागरण को जम्मा बोला जाता है, कि जम्मो लगवाओ, जम्मा, राजस्थानी भाषा में जम्मा लगवाना कहते हैं, इसको बोलते हैं जम्मा। ये रात्रि जागरण होता है रामदेव जी का, ठीक है। और इसे बाबे रो जम्मो के नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं बाबे रो जम्मो, बाबे रो जम्मो, जम्बो या जम्मो, मतलब ये रात्रि जागरण होता है। अब देखो, जो इनका जो झंडा होता है, झंडा होता है जिसमें 5 रंग होते हैं। इनका जो झंडा होता है, जो पताका होती है, रामदेव जी का जो झंडा होता है, जो पताका होती है, उसमें 5 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 5 रंग। और इसको बोला जाता है नेजा, उसको क्या बोला जाता है, नेजा, ध्यान रख लेना। और निशान किसको बोला जाता है भाई, निशान बोला जाता है, गोगा जी का जो झंडा होता है उसको निशान बोला जाता है। और रामदेव जी का जो झंडा होता है उसको बोला जाता है नेजा। और उसमें 5 रंग होते हैं, कुछ इस तरीके से होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है। और उसमें हर कलर अलग अलग कलर होता है, 5 कलर का होता है ये, इसको बोला जाता है नेजा। क्या बोला जाता है, नेजा बोला जाता है भाई, ध्यान रख लेना। 1 2 3 4 5 कलर होते हैं, 5 कलर होते हैं, उसको बोला जाता है नेजा। अब जो इनके भजन होते हैं, रामदेव जी के जो भजन होते हैं, उनको बोला जाता है ब्यावले। क्या बोला जाता है, ब्यावले, ब्यावले बोला जाता है। तो विवाह में, विवाह का बोलते हैं ना ब्यावले, तो इनके भजन को बोला जाता है ब्यावले। अब देखो, रामदेव जी के जो पैदल यात्री होते हैं ना, पैदल यात्री, जो रामदेव जी की, रामदेवरा पैदल जाते हैं, पैदल यात्री, पैदल यात्री, उसको बोला जाता है जातरू। क्या बोला जाता है, जातरू। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ब्यावले किसे कहते हैं, तो ये होते हैं रामदेव जी के भजन। कई बार पूछा जाता है इनमें से जातरू क्या है, तो जातरू है भाई रामदेव जी के जो पैदल यात्री होते हैं उनको स्पेशली जातरू बोला जाता है, या जात्री कहते हैं, जातरू या जात्री, जात्री। ये जात्री शब्द बागड़ी भाषा और मारवाड़ी भाषा में बोला जाता है। वैसे हिंदी में देखें तो यात्री, यात्री, जात्री, यात्री, जात्री सेम ही है,
सेम ही है, ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे चलें। अब रामदेव जी की एक अन्य शिष्या थी भैया, शिष्या, इनका नाम है आई माता। आई माता, और ये वही माता है जिनकी जोत से सिंदूर टपकता है भाई। जोत से क्या टपकता है? सिंदूर। जो क्या टपकता है भाई जोत से? केसर टपकता है, सिंदूर नहीं, केसर। क्या टपकता है? केसर टपकता है। और इनका मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर है भी जोधपुर बिलाड़ा में। इनका मंदिर कहाँ है? जोधपुर में। और जोधपुर में ही रामदेव जी के गुरु है वालीनाथ जी। कहाँ पे? मसूरी में। जोधपुर बिलाड़ा के अंदर इनका मंदिर है, आई माता का। और इनकी जो है ना मंदिर है, तो उनके मंदिर में कहा जाता है कि जो जोत होती है ना, वहां से केसर होता है ना, जो केसर वो टपकता है भाई। और कई बार आपको जाने का मौका मिले तो जरूर देख के आना, जरूर दर्शन करके आना। जोधपुर बिलाड़ा के अंदर है इनका मंदिर। चलें आगे। अब देखो, रामदेव जी का जो मेला लगता है वो कब लगता है भाई? मेला। तो मेले की बात करते हैं तो रामदेव जी ने जो समाधि ली थी और रामदेव जी का जन्म होता है, तो जन्म से जो समाधि का टाइम है तब तक उनका मेला लगता है। तो भाद्रपद जो शुक्ल एकादशी है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को तो उन्होंने क्या ली थी भाई? जीवन समाधि ली थी। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जिसे बोला बाबेरी दूज, क्या बोलते हैं? बाबेरी दूज, यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसको आप याद रखो BS2, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, ऐसे याद रख लो। इसको बोला जाता है बाबेरी दूज। इस दिन बाबे का अवतार हुआ था। आपके रामदेव जी बाबा ने क्या किया था? अजमल जी तंवर के घर अवतार लिया था। और ये मेला दूज से लेकर एकादशी 11 तक चलता है। एकादशी कब तक चलता है? एकादशी यानी 10वीं या 11 तक चलता है ये। और 10वीं को क्या है? जो 10वीं है, भाद्रपद शुक्ल 10वीं है, उस दिन बाबा ने क्या लिया था? जीवित समाधि ली थी। जीवित समाधि ली थी। तो चलता है आपका BS11 तक, BS11 तक चलता है। एकादशी 11 होता है, 10वीं आपको पता है 10वीं होती है। तो एकादशी मतलब दूज से लेकर एकादशी तक मेला चलता है भाई, याद रख लेना। दूज को तो बाबे का जन्म हुआ था, इसलिए उसको बोलते हैं बाबेरी दूज। और 10वीं को उन्होंने क्या लिया था? 10वीं को क्या लिया था? उन्होंने जीवित समाधि ली थी रामदेवरा के अंदर, इसलिए उनका जो मेला है वो दूज से लेके 11 तक चलता है। चलें आगे। अब देखो, अब एक जो क्वेश्चन बार बार आता है, देखो बार बार आता है, तो उनके जो मेले के अंदर ना हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग आते हैं। हिंदू और मुस्लिम, हिंदू व मुस्लिम। और गोगा जी के यहाँ पर हिंदू व मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग आते हैं। हिंदू व मुस्लिम दोनों बाबा की क्या करते हैं? सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। देखो, और जो हिंदू समाज के लोग हैं वो राम सा पीर के नाम से इसको जानते हैं। हिंदू बोलते हैं रामदेव जी, ठीक है। और मुस्लिम बोलते हैं उनको राम सा पीर क्यों बोलते हैं? इसके पीछे है कि एक बार क्या हुआ था, एक बार कि 5 पीर आए थे। 5 पीर कहां से आए थे भाई? 5 पीर बताओ। मक्का से आए थे। मक्का मदीना जानते हो ना? 5 पीर आए थे मक्का से। अब इसके पीछे का तथ्य सुन लो कि एक बार क्या हुआ कि 5 पीर आए थे मक्का से और उनका सामना हुआ रामदेव जी से। तो रामदेव जी को उन्होंने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि आप महापुरुष हैं, सच में चमत्कारी हैं या नहीं। तो रामदेव जी ने जब उनको खाना खाने के लिए बोला, आमंत्रण दिया कि आप खाना खा लीजिए, तो उन्होंने रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए बोला कि हम अपने बर्तन है ना उसी में ही खाना खाते हैं, और हम अपने जो बर्तन है ना वो कहाँ भुलाए हैं भाई? मक्का में भुलाए हैं। यदि आप में शक्ति है, चमत्कार है, तो आप हमारे बर्तन में हमें खाना खिलाइए। तो रामदेव जी ने उन्होंने बोला कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए। तो जैसे ही 5 पीरों ने आंखें बंद की तो उनके स्वयं के जो बर्तन थे मक्का से अपने आप चमत्कार से उनके सामने आ गए।
तो इसको देख करके उन्होंने रामदेव जी को बोला कि आप तो पीरों के पीर हैं। क्या है? राम सा पीर है, पीरों के पीर, पीरों के पीर, पीरों के पीर है। इसलिए जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्हें रामदेव जी को पूजते हैं और उन्हें राम सा पीर के नाम से जानते हैं। एक स्टोरी समझ में आई? मक्का से 5 पीर आए थे और उनको चमत्कार पसंद आया, तो इसीलिए उन्होंने रामदेव जी को पीरों के पीर कहा। पीरों के पीर कहा कि हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के पीर है भाई, आप तो क्या है? पीरों के पीर है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलते हैं आगे, चलो आगे बढ़े। अब देखो रामदेव जी ने क्या किया था, अपनी जो चमत्कार था वो आपने देख लिया। दूसरा चमत्कार क्या है? दूसरा चमत्कार है जो हैजा, कुष्ठ रोग निवारक देवता के नाम से इसको जानते हैं। किसी को हैजा हो जाता है, कुष्ठ रोग हो जाता है, खाज खुजली, तो उनके निवारण के लिए इनके पास विशेष चमत्कार थे। मारवाड़ में फैले हैजा और कुष्ठ रोग को उन्होंने क्या किया था? अपने चमत्कार से ठीक किया था भाई। सब में जो भी कुष्ठ रोग फैला हुआ था मारवाड़ में एक समय था, और तब रामदेव जी ने अपने चमत्कार से कुष्ठ रोग को ठीक किया था। अब आगे बढ़े। अब देखो जो उनकी बहन थी सुगुणा, तो रामदेव जी ने अपनी जो सिस्टर थी ना सुगुणा का विवाह किया था। सुगुणा उनकी जो सिस्टर थी, वास्तविक बहन थी सुगुणा, तो सुगुणा का विवाह किया था। पुग्गल बीकानेर के शासक थे, पुग्गल बीकानेर के शासक। अब ये पुग्गल बीकानेर के शासक, इनका नाम क्या था? विजय सिंह। इनका नाम था विजय सिंह। विजय सिंह से विवाह किया था अपनी सिस्टर का। अब क्या हुआ देखो, अब बाद में पोकरण, अब देखो स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में जब इन्होंने अपनी सिस्टर की शादी की तो इनको क्या है, दहेज में क्या दिया था भाई? ये जो सुगुणा को दहेज में क्या दिया था बताओ? बताओ क्या दिया था? यदि आपको पता है तो मैं बताना चाहूंगा कि जो पोकरण है ना, पोकरण को रामदेव जी ने अपनी बहन सुगुणा को दे दिया था दहेज में। किसको? बीकानेर के विजय सिंह को, जो कहां के शासक थे? पुग्गल बीकानेर के जो शासक थे। तो जो पोकरण है, पोकरण को सुगुणा को दे दिया था। अब ये जो पोकरण है वो कहां से मिला था? तो ये पोकरण मलिनाथ जी ने जो मलिनाथ जी है, लोक देवता है, इन्होंने रामदेव जी को दिया था। मलिनाथ जी ने रामदेव जी को दिया था। और हड़बू जी भी उनके समकालीन थे। हड़बू जी उन्हीं के समय में थे, क्योंकि मौसेरे भाई थे, आपको पता है मौसेरे भाई थे। तो अब जब सुगुणा का विवाह हुआ पुग्गल के विजय सिंह से, तथा बाद में उन्होंने गांव बसाया था रुणेचा। रामदेव जी ने बाद में गांव बसाया था रुणेचा। इसी रुणेचा में राम सरोवर जो पाल है, राम सरोवर पाल कौन सी? ये तो दहेज में दिया था। उस दहेज में देने के बाद में जो रुणेचा है, रुणेचा नगरी बसाई थी। क्या बसाई थी? रुणेचा, जिसे रामदेवरा बोलते हो आप, रुणेचा, रामदेवरा। अब रुणेचा है ना, यहीं पे राम सरोवर पाल है। राम सरोवर जो झील थी उस समय, राम सरोवर पाल, राम सरोवर। इसी राम सरोवर पाल पर रामदेव जी ने एकादशी को जीवन समाधि ली थी। एकादशी को क्या ली थी? जीवित समाधि ली थी। और इससे एक दिन पूर्व, उससे यानी देखो भाद्रपद कृष्ण नहीं, शुक्ल, ध्यान रख लेना, भाद्रपद शुक्ल 10वीं, भाद्रपद शुक्ल 10वीं को डालीबाई ने जीवित समाधि ली थी रामदेव जी से एक दिन पहले। ठीक है, डालीबाई ने समाधि, ठीक है, डालीबाई ने क्या ली थी? एक दिन पहले समाधि ली थी। और उसके एक दिन बाद में, कब? 11 को रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। समाधि। चलो ये कंप्लीट हुआ। अब देखो जो रामदेव जी के जो मेघवाला समाज के जो भक्त होते हैं, जो पुजारी होते हैं, उनको रिखिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेघवाल समाज के जो लोग होते हैं,
मेघवाल समाज के जो पुजारी या जो भक्त होते हैं रामदेव जी के, उनको रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार आया है भाई कि रिखिया किसे कहा जाता है। तो रामदेव जी के जो मेघवाल समाज के भक्त है ना, उनको कहा जाता है रिखिया। अब एक क्वेश्चन और आता है कि जो रामदेव जी की रचना है, उसका क्या नाम है? तो रामदेव जी की एक रचना है भाई जिसका नाम है 64 बाणियां। क्या है? याद रख लेना, काफी बार क्वेश्चन आया है। 24 बाणियां, 64 नहीं 24 बाणियां, ध्यान रख लेना, 24 बाणियां। अब ये बाणियां किसके द्वारा रचित है? भाई रामदेव जी की रचना है, ये रामदेव जी की रचना है। इसको बोलते हैं बाबे की पर्ची। बाबे की पर्ची 64 बाणी है ना, उसको बोलते हैं बाबे की पर्ची, ध्यान रख लेना, बाबे की पर्ची कहते हैं इसको। जो 24 बाणी है उसको बाबे की पर्ची कहते हैं, बाणियां, ये ध्यान रख लेना। चलें आगे। अब देखो, रामदेव जी ने ना कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, कामड़िया पंथ। कई बार क्वेश्चन आया है ये कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? तो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। स्थापना किसने स्थापना की थी? तो रामदेव जी ने स्थापना की थी। स्थापना याद रख लोगे आराम से। अब देखो, लोक देवताओं में सबसे जो लंबा गीत है ना, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत है वो रामदेव जी का है। में सबसे लंबा गीत या लोकगीत वो किसका है? रामदेव जी का है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ ये, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? तो रामदेव जी ने। सबसे लंबा जो गीत है वो किनका है? तो वो है रामदेव जी का। अब देखो, रामदेव जी ने धर्म परिवर्तन का विरोध किया था। किसका विरोध किया था? कई बार क्वेश्चन आया है कि धर्म, इनमें से किस लोक देवता ने धर्म परिवर्तन का विरोध किया था? तो रामदेव जी ने धर्म परिवर्तन का विरोध किया था, इसके लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था रामदेव जी ने? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन मतलब जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर रखा है, जो हिंदू से मुस्लिम हो गए थे या मुस्लिम से हिंदू हो गए थे, तो उनको अपने धर्म में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन चलाया था। किसने चलाया था? रामदेव जी ने। क्यों चलाया था? क्योंकि जो लोग जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहे थे तो उनका विरोध किया और उनको वापस अपने धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। अब देखो, जो कामड़ पंथ है, कामड़ पंथ की जो महिलाएं होती है ना, वो रामदेव जी का जब मेला लगता है तो वहां पे क्या करती है? 13 ताली नृत्य करती है भाई। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। 13 ताली। आपसे पूछ ले कि 13 ताली नृत्य इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? तो कामड़ पंथ की जो महिलाएं होती है, 13 ताली नृत्य। रामदेव जी का मेला होता है ना, तो कामड़ पंथ की जो महिलाएं होती है वो 13 ताली नृत्य करती है। ठीक है, चलें आगे। अब देखो, जब रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है तो वो जो फड़ का वाचन होता है वो कौन करते हैं? तो कामड़ जाति के लोग ही फड़ का वाचन करते हैं भाई। कामड़ जाति के जो भोपे होते हैं, क्या होते हैं? कामड़ जाति के। क्योंकि कामड़ पंथ की स्थापना की थी तो कामड़ पंथ के भोपे ये क्या करते हैं? रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं। फड़, ये फड़ होती है, पढ़ नहीं होती है। कई बार इसको पढ़ बोलते हैं, कई बार इसको फड़ बोलते हैं। पढ़ का वाचन करते हैं। ठीक है, कामड़ पंथ के लोग जो भोपे होते हैं वो पढ़ का वाचन करते हैं। अब जब पढ़ का वाचन करते हैं तो एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, आपको पता ही है। उस वाद्य यंत्र का नाम है रावण हत्ता। रावण हत्ता। अब ये रावण हत्ता है ना, वो तत्ववाद है, तत्ववाद यंत्र है। कौन सा है? तत्ववाद यंत्र। अब तत्ववाद यंत्र का अर्थ क्या है? तारों से बना हुआ तत्ववाद यंत्र। ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है। पाबू जी की जो छड़ होती है उसमें भी रावण हत्ता यूज किया जाता है। ठीक है, माट और जो रावण हत्ता होता है ना, उसका उपयोग किया जाता है पाबू जी के लिए। ठीक है, और जब रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है तो तत्ववाद यंत्र काम में लिया जाता है। ध्यान रख लेना भाई। आई होप कि जो जितना मैंने अब तक करवाया है वो आपको समझ में आ गया होगा।
अब बात करते हैं लास्ट इनके जो प्रमुख मंदिर है भाई, वो कहाँ कहाँ पर है। देखो प्रमुख मंदिर एक तो है रामदेवरा के अंदर, आपको पता है रामदेवरा। अब ये रामदेवरा कहां पर है, तो ये है आपका जैसलमेर के अंदर। रामदेवरा कहां पर है, तो ये जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर कहां पर है भाई बताओ, जैसलमेर ये है आपका रुणेचा के अंदर, रुणेचा। जैसलमेर कहां पर है, रुणेचा के अंदर। अब दूसरा इनका कहां पर है, तो दूसरा जो छोटा रामदेवरा के नाम से जाना जाता है, जिसको बोला जाता है कि ये छोटा रामदेवरा है, तो वो छोटा रामदेवरा कहां पर है, तो वो है आपका गुजरात में। कहां पर है, गुजरात में। एक तो मंदिर है इनका देखो रामदेवरा रुणेचा में, ठीक है। दूसरा मंदिर जिसको छोटा रामदेवरा बोलते हैं, छोटा रामदेवरा, कई बार क्वेश्चन आया कि छोटा रामदेवरा कहां पर है, रामदेवरा, तो ये है आपका जूनागढ़ गुजरात में। जूनागढ़ गुजरात, जूनागढ़ गुजरात यानी राजस्थान से बाहर है, जहां यहां पर भी उनका मंदिर है देखो, ठीक है। इसके अलावा अन्य मंदिर भी है मसूरी पहाड़ी पर, जो जोधपुर में इनके जो गुरु है बालीनाथ जी, ठीक है, तो वहां पर उनकी गुफा के पास में भी इनका मंदिर है। फिर सूरतखेड़ा जो चित्तौड़गढ़ है, किला है, वहां पर भी इनका मंदिर है। और दूसरा इनका मंदिर कहाँ है, तो वो है बिठलिया के अंदर, बिठलिया पाली के अंदर भी मंदिर है, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में कहां पर है भाई, सूरतखेड़ा में, सूरतखेड़ा में इनका मंदिर है। दूसरा मंदिर इनका कहां पे है, बिठलिया में, बिठलिया। अब ये बिठलिया कहां पर है, ये है पाली के अंदर, पाली के अंदर, यहां पर भी इनका मंदिर है। तो ये है मंदिर भैया। रामदेव जी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो है रुणेचा, छोटा रामदेवरा है जूनागढ़ गुजरात में, और चित्तौड़गढ़ सूरतखेड़ा में भी मंदिर है, और बिठलिया पहाड़ी पर भी मंदिर है। और आपका जोधपुर के अंदर तो मैंने आपको बता ही दिया, जो मसूरी पहाड़ी है, उनके जो गुरुजी की जो गुफा है वहां पर भी इनका मंदिर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको याद कर लेना, एक बार रिवाइज जरूर कर लेना और नोट्स बना लेना भाई, ठीक है। चलते हैं।